हेलो बच्चों, आज हम लोग जो चीज सीखने वाले हैं वो है हमारा एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम AMU ही बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। और इसी एटॉमिक मास यूनिट का दूसरा नेम है वो है यूनिफाइड मास, और इसे शॉर्ट में स्मॉल यू से भी इंडिकेट करते हैं। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन सीखते हैं, फिर इसके अंदर की डिटेल्स। तो एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, द मास exactly equal to the 1/12 of the mass of one C12 आइसोटोप। मतलब कि एक C12 आइसोटोप एटम के मास को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू बनेगी वो हमारा 1 AMU होगा। और 1 AMU या फिर 1 U जो होता है बेटा 1.66056 इंटू 10 के पावर -24 ग्राम्स के इक्वल होता है। ये हमारी 1 AMU की वैल्यू है। हम अल्टरनेटिवली 1 U को 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर से भी निकाल सकते हैं। दैट मीन्स 1 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये हमारे 1 U के लिए सिस्टम बन जाता है। अब इस एटॉमिक मास यूनिट के बाद हम लोगों को एक बात आती है, वो आती है एवरेज एटॉमिक मास। तो सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास होती क्या चीज है, हमें एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्या है, और फिर उसे कैसे निकालेंगे, तो हम उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले बात ये बेटा कि एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत ही क्यों है। तो हम लोगों को पता है कि एटम्स जो है, जो एलिमेंट्स जो हैं, वो सारे अलग अलग आइसोटोप्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। और वो आइसोटोप्स जो है वो सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं, लेकिन उनका मास अलग होता है। तो प्रैक्टिकली जब हम कैलकुलेशन के टाइम पर यूज करें तो कौन से मास वाले आइसोटोप को कंसिडर करें, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक एवरेज सिस्टम बनाया गया कि हम एटॉमिक मास का जो आइसोटोप्स के हैं उनका एवरेज ले लेंगे और कैलकुलेशन के टाइम पर हम उसी को यूज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे को कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम कौन सा आइसोटोप कंसिडर करें यहाँ पर। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर आइसोटोप के नेम के साथ में क्वेश्चन को इंडिकेट किया तो हमें सिर्फ उस आइसोटोप के अकॉर्डिंग वर्क करना है, मतलब उस आइसोटोप का एटॉमिक मास यूज करना है। तो एवरेज एटॉमिक मास बनता क्या है, इट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट isotopes of an element। अब हम इसे निकालेंगे कैसे, तो निकालने के लिए हम लोग सीखते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने का सिस्टम। अब हम लोग सीखने वाले हैं
तो टॉपिक हमारा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। इसके लिए हम लोग एक जनरल सा एग्जांपल लेंगे और उस जनरल एग्जांपल को एक फॉर्मूले के टर्म्स में यूज करेंगे और वो फॉर्मूला फिर अप्लाई करते चलेंगे किसी के भी एवरेज एटॉमिक मास को निकालने के लिए। लेट वी हैव 3 isotopes of an element A, B and C। ये हमारा आइसोटोप, इसकी परसेंटेज जो हमारे नेचर में अवेलेबल है, सपोज करते हैं X% है, Y% है और ये Z% है, और इनके इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस जो है वो A, B और C से इंडिकेट है। तो हम एवरेज एटॉमिक मास अगर निकालते हैं तो ये होगा बेटा परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय द पर्टिकुलर एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय द पर्टिकुलर एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय द पर्टिकुलर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय सम ऑफ द परसेंट। इन सिंपली हम इसे बोलते हैं समेशन ऑफ परसेंटेज प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज एंड their isotopic mass divided by summation of परसेंट। यूजुअली बेटा ये समेशन ऑफ परसेंट 100 ही आते हैं, एक आध क्वेश्चन में थोड़े बहुत डेसिमल्स के अंदर मे बी वो 100 ना हो, बट 99 से ज्यादा परसेंट ऑफ चांस है क्वेश्चन में या फिर किसी भी एग्जांपल में ये समेशन ऑफ परसेंट जब भी हम करें वो 100 के बहुत ही क्लोज या फिर एग्जैक्ट 100 वैल्यू ही होगी। अब इस टॉपिक के बाद बेटा हम लोग करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। बच्चों अब मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास हमारा देखना है, तो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास को मैं दोनों को एक कॉलम वाइज कॉलम में समझाऊंगा ताकि तुम लोगों के लिए दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं वो ज्यादा समझ में आ सके। तो हम एक कॉलम बना लेते हैं मॉलिक्यूलर मास और दूसरा कॉलम बना लेते हैं फॉर्मूला मास, और इस कॉलम के अंदर हम लोग चीजों को देखते हैं। सबसे पहली बात आती है बेटा मॉलिक्यूलर मास निकालते किन चीजों के लिए और फॉर्मूला मास किन चीजों के लिए निकालते हैं। mass of 1 unit of any covalent compound। एक यूनिट कोवेलेंट कंपाउंड का ये मास होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए। ये जो हमारा 1 यूनिट है इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल, और फॉर्मूला मास के अंदर मास ऑफ 1 यूनिट यानी कि 1 फॉर्मूला यूनिट इसे बोलते हैं ऑफ एनी आयोनिक कंपाउंड। अब फॉर्मूला यूनिट और मॉलिक्यूल में क्या बात है,
उसको हम लोग थोड़ा सा एक नोट में समझेंगे। वन मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट independently one formula unit does not exist independently। एग्जाम्पल इसमें समझते बेटा, जैसे हम NaCl की बात कर लें तो ये हमारा एक फॉर्मूला यूनिट है, ये हमारा वन फॉर्मूला यूनिट है, और ये एग्जिस्ट करेगा कंबाइंड फॉर्म में। इस तरह की ग्रेडिंग होगी इनकी एग्जिस्टेंस की, इसीलिए इसे हम फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। और एक मॉलिक्यूल के अंदर जैसे हम बात करते हैं CO2, ये सेपरेट एग्जिस्ट कर सकता है, इसे दूसरे किसी CO2 के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं होती है। तो ये हो गया हमारी फॉर्मूला यूनिट और मॉलिक्यूल की बात। अब इसके अंदर यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास हमारा स्मॉल u होता है। हम इसकी बात करें, यूनिट ऑफ फॉर्मूला यूनिट, ये भी सेम होगा क्योंकि यूनिट तो सेम ही रहेगा मास के लिए। अब हमारे पास बात आती है इसको निकालें कैसे। तो CO2 के लिए हम निकालने की बात करते हैं, सिंपल 12 प्लस 16 इंटू 2u, दैट इज 44u। और इसे कैसे निकालें, तो इसको निकालने का कोई डिफरेंट तरीका नहीं होता, इसका भी सेम तरीका 23 प्लस 35.5 u यानी कि 58.5 u। ये हमारे मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास निकालने का सिस्टम, जो कि दोनों सिस्टम एक ही है। सिर्फ क्या है कि वर्ड मॉलिक्यूलर मास कहां यूज करना है, जब हमारा मॉलिक्यूल बनता है यानी कोवेलेंट कंपाउंड की बात हो, और फॉर्मूला मास कब वर्ड यूज करना है, जब हमारा फॉर्मूला यूनिट बनता है यानी आयोनिक कंपाउंड की बात, तब हमारा सिर्फ टर्म अलग है बट कैलकुलेट करने का पूरा सिस्टम सेम रहेगा। बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं मोल। वन मोल क्या होता है, कैसे उसे निकाला गया है और उसकी वैल्यूज क्या है। तो मोल के बारे में जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है एवोगाड्रो ने दिया था, और एवोगाड्रो ने इस कॉन्सेप्ट को देकर के एक वैल्यू भी बताई थी कि एक मोल के अंदर समथिंग जो है वो फिक्स क्वांटिटी होगी। अब हम डिस्कस करेंगे उस वैल्यू को कैसे निकाला गया और किस बेसिस पे निकाला गया, तो हम लोग इस चीज को समझते हैं। It is the number of particles present in exactly 12 gram of C12 आइसोटोप, मतलब कि C12 के 12 ग्राम आइसोटोप के अंदर जितने एग्जैक्ट पार्टिकल प्रेजेंट है वो 1 मोल होगा। तो अब पॉइंट है कि इसको निकाला कैसा गया, जैसे कि हमें यह भी पता है कि एवोगाड्रोस gave that 1 mole equal to 6.022 into 10 to the power 23 particles
कि एवोगाड्रो ने एक मोल में इतने पार्टिकल्स बताए, ये पार्टिकल्स इतने ही है। एवोगाड्रो ने पता कैसे लगाया? क्योंकि हम 12 ग्राम कार्बन में अगर काउंट करने की बात करते हैं कि कितने एटम्स हैं, तो वो इतने एटम्स तो काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो एवोगाड्रो ने क्या करा, एक छोटा फ्रैक्शन ले लिया 12 ग्राम का, लेट्स से कि उसने 0.1 ग्राम ले लिया और 0.1 ग्राम के अंदर की काउंटिंग उसने पता लगाई और फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर अप्लाई करा कि 0.1 ग्राम को 12 ग्राम करने के लिए क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो जो पार्टिकल की क्वांटिटी 0.1 ग्राम में आ रही है उतना ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसमें भी लगा देंगे जितना हमारा 12 ग्राम कन्वर्ट करने में लगा था। तो हमारा टोटल पार्टिकल्स आ जाएगा 12 ग्राम में। इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की गई और जो कैलकुलेशन यूज किया गया वो कैलकुलेशन एक हाइपोथेटिकल मेथड के बेसिस पे किया गया, इसी वजह से हम लोग इसे एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो ये और ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है ये हमारा एवोगाड्रोस नंबर भी कहलाते हैं और इसको हम लोग सिंपली एन ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए प्योर कैलकुलेशन यूज नहीं की गई, एक स्मॉल पार्ट लिया गया, उस स्मॉल पार्ट के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लगाए गए और फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया गया उस पार्टिकल्स को 12 ग्राम के रिस्पेक्ट के लिए और फिर हमारा जो है ये वैल्यू आई, इसीलिए इसे हाइपोथेसिस बोला जा रहा है। बच्चों हम लोग मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास जो है उनके यूनिट के बीच का एक सिस्टम समझेंगे। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि मॉलिक्यूलर मास जो है इसका यूनिट जो होता है स्मॉल यू है और मोलर मास जो है इसका यूनिट जो होता है हमारा ग्राम्स है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1 मॉलिक्यूल H2O अगर हम लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 18U और अगर हम 1 मोल H2O लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 18G। तो ये कंफ्यूजन आ जाती है कि वैल्यू जो है डिजिट्स वो तो इक्वल है बट यूनिट के अंदर सिर्फ चेंज कैसे आ रहा। तो हम इसी कंफ्यूजन के लिए यहाँ पर एक ये एग्जांपल को पूरी तरह से कन्वर्ट करते हैं फिर हम देखते हैं। तो हमें पता है बेटा 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। यहां पर पार्टिकल हमारा मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन चीज को हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे हम यूज करें। तो ध्यान देना है कि 1 मॉलिक्यूल of H2O is equal to 18U. So 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2O is equal to 18 into 6.022 into 10 to the power 23 U. अब हम इस U को G में कन्वर्ट करते हैं तो इसका यूनिट हमें ऑलरेडी पता है 1U जो हमें पता है we know 1U equal to 1.66056 into 10 power minus 24 G। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। So 18 into 6.022 into 10 के पावर 23U will be equal to 18 into 6.022 into 10 power 23
इंटू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब इस कैलकुलेशन के अंदर हम चेक करके देखते हैं, तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 18 ग्राम्स। तो ये हमारा सिस्टम है। इसका मतलब कि हमारा मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में सिर्फ यूनिट का डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस जो है हमारे एटॉमिक मास के सिस्टम से बिल्कुल परफेक्ट है। हम उस सिस्टम को जब यूज करते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास वैल्यू वाइज सेम आती है।